नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अगर छात्र राजनीति ना होती, छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्टूडेंट विंग है उससे नहीं है। एनएसयूआई, एबीवीपी या आईसा, एएसएफ, इनसे, एसएफआई से मेरा मतलब नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब है छात्र संगठनों के चुनाव। अगर छात्र संगठनों के चुनाव नहीं होते तो हम लोग, हमारा देश शायद अरुण जेटली, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे सैकड़ों सैकड़ों नेताओं को कभी नहीं देख पाता। ये लोग होते तो जरूर, लेकिन इनका स्वरूप क्या होता, ये किस क्षेत्र में होते, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स होती थी उस जमाने में और छात्र संघ के चुनाव सीधे तौर पर होते थे जिसमें स्टूडेंट्स अपने नेता खुद चुन लिया करते थे, तो इनको मौका मिला और इन्होंने वहां से छात्र राजनीति की बाह पकड़ी और उसके बाद देश के लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री पद, मंत्री परिषद तक ये लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री बने। तो स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इन लोगों के जीवन को देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं। और मैंने ये जो नाम गिनाए, ये सब नाम देखिए कब के हैं, ये सब पुराने नाम हैं। पुराने नाम 20 साल पुराना, को किसी की पॉलिटिक्स 50 साल पहले शुरू हुई, किसी की 40 बरस पहले शुरू हुई, लेकिन कोई ऐसा नई नेता नहीं मिलता है जिसकी राजनीति 2000 या 1990 के बाद की शुरू हुई। ऐसे छात्र नेता विरला कोई होगा पिछले 30 बरस में, क्योंकि सरकारों ने बहुत, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने खासतौर पर बहुत शांत तरीके से, बहुत ही समझदारी से या बहुत ही चालाकी के साथ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया है। और आज अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जिंदा होती, आज अगर छात्र संघ के चुनाव होते, तो हिसार में जो धरना दे रहे हैं छात्र, आज इनको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज अगर, एक बात बताइए, आज अगर डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या जेएनयू के स्टूडेंट्स या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन, अगर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपना समर्थन देना चाहे तो किस शेप में दे, किसको समर्थन दे? क्योंकि कोई लीडर नहीं है, किससे बात करें? और ये क्यों किया गया? ये एक चरणबद्ध तरीके से, बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सहमति के साथ किया है, ताकि केवल वो लोग राजनीति में आगे बढ़ें जिनको ये राजनीतिक दल आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के रास्ते अंदर न आ पाए। अब देखिए, जितने भी राजनेता हैं पुराने जमाने में, या पुराने जमाने का मतलब है 30-40 साल पहले, उसके पहले अगर किसी ने छात्र राजनीति की है तो हो सकता है वो राजनीति में मजबूती से आज भी खड़ा हो, लेकिन उसके बाद कोई छात्र जो है वो राजनीति में आया ही नहीं। केवल वो लोग आए जिनको बड़े नेताओं ने लेके आना चाहा। अगर छात्र राजनीति ना होती तो एक जमीन से जुड़ा एक व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अरुण जेटली जैसा व्यक्ति, क्या वो पॉलिटिक्स कर सकता था? क्या पॉलिटिक्स कर सकते थे लालू प्रसाद यादव या प्रकाश करात, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है? वो लोगों को एक स्टेज मिला क्योंकि प्रकाश करात ने जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीता। अरुण जेटली को मिला क्योंकि उन्होंने डूसू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स के इलेक्शन जीता। राजीव प्रताप रूडी को मौका मिला क्योंकि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ छात्र संघ का चुनाव जीता। आज जो लोकसभा में है मलविंदर सिंह कंग, उनको मौका मिला क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे। ऐसे कितने सारे नाम हैं, अलग अलग आप प्रदेशों में देखिए, लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की गई। हरियाणा में पॉलिटिक्स इस तरीके से खत्म की गई है ताकि, ये कब हुआ, 1995 तक लोकसभा विधान स्टूडेंट्स इलेक्शन होते थे, उसके बाद खत्म, बंद कर दिए गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें आई, कंसिस्टेंटली उसको बंद रखा ताकि पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं उनको कोई चैलेंज ना,
खतरा ना किसी माफ कीजिएगा, पॉलिटिशियंस के बच्चों का जिक्र आते ही खांसी भी आगे देखिए, ताकि उनको कोई खतरा ना हो, कोई चैलेंजर ना हो। आज हिसार में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो धरना दे रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि वाइस चांसलर को हटा दिया जाए, और उसके लिए वीसी के पक्ष में, या फिर चलिए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है जिसमें 3 मंत्री हैं, एक विधायक भी है। वो कमेटी बार बार छात्रों से मिल रही है और मिलने के बाद कह रही है कि ये स्टूडेंट्स जो है ये राजनीति से प्रेरित हैं। स्टूडेंट्स के साथ अभी मैं देख रहा था शिक्षा मंत्री का एक बयान, वो कह रहे थे कि हम लोग इनके साथ एक गार्जियन की तरह मिल रहे हैं। अरे भाई, गार्जियन की तरह क्यों मिल रहे हो आप तो मंत्री की तरह मिलो ना। आपको सरकार ने एक मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया है, एक गार्जियन की तरह अपॉइंट नहीं किया है। गार्जियन तो उनके घर में हैं, गार्जियन तो उनको बाहर मिल जाएंगे। आपको एक मंत्री की तरह उनसे मिलना है और मंत्री की तरह फैसले कीजिए। अगर सरकार ने इन मंत्रियों को फैसला लेने की ताकत दी है तो, अगर ताकत नहीं दी है तो आप फैसला नहीं ले सकते। आप ये इमोशनल बातें बोल के कि ये हमारे बच्चे हैं, गार्जियन है, उससे क्या हासिल होता है? कोई भी स्टूडेंट्स है, ये जो आंदोलन है ये छात्रों का वाइस चांसलर के खिलाफ है। अब वाइस चांसलर ने कितनी गलती की है, छात्रों ने कितनी गलती की है या नहीं की है, ये एक मुद्दा है जिस पर बहस की जा सकती है, जिस पर मिड कमेटी बनी है। वो कमेटी मुख्य मुद्दों के बारे में बात करने की बजाय मीडिया को ये बता रही है कि ये स्टूडेंट्स हमारे बच्चे जैसे हैं और हम इनके गार्जियन हैं। अरे भाई, गार्जियन आप हैं, ठीक है, वो गार्जियन से मिलने के लिए तो उनको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर में जाके गार्जियन से मिल सकते हैं। आप एक मंत्री के तौर पर मिलिए, एक मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी आपको सरकार ने सौंपी है उसका निर्वाह कीजिए, और इस मामले को अगर सुलझा सकते हैं तो सुलझा दीजिए, नहीं सुलझा सकते हैं तो कम से कम सरकार को बता दीजिए कि स्टूडेंट्स की मांगें क्या हैं और हम लोग नहीं सुलझा पा रहे हैं। आप ये एक इमोशनल कार्ड खेल के और गार्जियन के बोगे के पीछे छिपने की कोशिश पता नहीं सरकार क्यों कर रही है। ये एक अहम मुद्दा है, और स्टूडेंट्स जो है कम से कम आज इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हो सकता है स्टूडेंट्स की मांग नाजायज हो सकता है जायज हो, लेकिन सरकार को तो सरकार की तरह पेश आना पड़ेगा ना। सरकार क्यों उस तरीके से बात करने से बचना चाह रही है? सरकार तो बच नहीं सकती है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कब तक बचेगी, और सरकार कब तक उन स्टूडेंट्स को जातिवादी या पॉलिटिसाइज आंदोलन कह के अपना काम चलाएगी? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अगर कोई गलती है तो उनको सज़ा मिल सकती है, मिलनी चाहिए, मिली है पहले भी। और अगर कोई गलती नहीं है तो कोई अगर गलत फहमी स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच में है, वाइस चांसलर के बीच में है, तो उसको दूर भी सरकार करेगी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह समझे और उनका गार्जियन ना बन के सरकार के तौर पर उनसे बात करे, क्योंकि सरकार जब ये मुद्दे को ख़त्म कर देगी उसके बाद सरकार कितना भी गार्जियन बन सकती है। फिलहाल मुद्दा है यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच का, तो वो जिम्मेदारी सरकार निभाए जो सरकार निभाती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।